अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, आप जान गए कि स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्शन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा स्टेप होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। दैट इज़ द सेकंड इम्पोर्टेंट फेज और द स्टेज इन स्टैटिस्टिक्स इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और ऑर्गेनाइजेशन में आप जान गए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है वो क्लासिफिकेशन का होता है। और आप जान गए कि जब हम डेटा को डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। चलिए आज हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। किस बुनियाद पे हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास वी हैव फोर बेसिस। फर्स्ट इज द जियोग्राफिकल बेसिस, देन द क्रोनोलॉजिकल, देन क्वालिटेटिव and the quantitative basis. So there are numerous bases, but we are considering the four, right? देखिए, जब हम जियोग्राफिकल बेसिस की बात करते हैं, जब हम जियोग्राफिकल बेसिस की बात करते हैं तो इट इज़ द फर्स्ट basis of classification of data, and in this category what we do, this classification is based on the geographical or location, right? या सिंपली हम कहते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डेटा। तो इस चीज़ को इलिस्ट्रेट करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल इस तरह है कि लेट अस टेक द नंबर ऑफ द फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाइसाइकिल्स इन इंडिया। तो इसके लिए आपके सामने एक टेबल है, राइट? वन कॉलम मेंशन इज द प्लेसेस, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ फर्म्स दिखाता है। तो इन प्लेसेस में पंजाब में 30 फर्म्स हैं, हरियाणा में 20 फर्म्स हैं और यूपी में 25 फर्म्स हैं। तो इट इज़ लोकेशन, पंजाब इज़ ए लोकेशन, हरियाणा इज़ ए लोकेशन एंड यूपी इज़ ए लोकेशन। व्हेन वी क्लासिफाई डेटा ऑन द बेस ऑफ लोकेशन इट इज़ नोन एज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, राइट? तो इस टेबल को हम एक हिस्टोग्राम के ज़रिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हियर वी टेक द नंबर ऑफ फर्म्स एंड दीज आर द प्लेसेस। जो पहला हिस्टोग्राम है इट शोज द 30, सेकंड शोज द 20 एंड थर्ड शोज द 25। दिस बेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज जियोग्राफिकल और स्पाइटल basis of classification. So here the geographical location plays an important role. That's the place of production, right? तो दूसरी जो important basis है that's chronological. When data are classified on the basis of time it's known as chronological. तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए इलिस्ट्रेट करते हैं। आप ये टेबल देख लीजिए, एक तरफ ईयर दिखाया गया है और दूसरी तरफ सेल्स है, ईयर एंड सेल्स। इन 2006 द सेल्स ऑफ ए कमोडिटी फॉर एग्जांपल इज 80 लाख, 2007 में 90 लाख है और 2008 में 95 लाख। तो वी आर एक्सप्रेसिंग द सेल्स ऑफ ए कमोडिटी in terms of time period, right? और ऐसी क्लासिफिकेशन को when we express it in terms of time on the base of time इसे हम chronological कहते हैं, right? इस तरह भी हम ले सकते हैं कि प्रेजेंट हमारी सेंसस है उसके हिसाब से 2011 सेंसस हमारी पॉपुलेशन क्या है, फिर 2010 ईयर और बैक जाइए, राइट? 2001, फिर 99, फिर 91, राइट? तो इसे हम क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। देन वी हैव वन मोर बेसिस दैट इज क्वालिटेटिव बेसिस। देखिए, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इस सूरत में हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटीज आर एट्रीब्यूट्स एज इंडिकेटेड बाय द डाटा। मिसाल के तौर पे हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, on the basis of religion, on the basis of
लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ पॉपुलेशन। और ये जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है, इससे हम दो तरह से स्टडी करते हैं। वी हैव द सिंपल वन एंड द मैनीफोल्ड। देखिए, जब हम सिंपल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इस तरह की क्लासिफिकेशन में एक किस्म की डाइकॉटमी होती है, क्योंकि यहाँ डेटा को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ क्वालिटी। जैसे हमारे पास मेल फीमेल होता है, हेल्दी अनहेल्दी है, एजुकेटेड uneducated. So these are the examples of dichotomy. In this type of classification, in case of simple qualitative classification, we classify the data on the basis of the existence of features and absence of features. जैसे rich and poor, haves and have nots, तो दो ही फीचर्स हम यहाँ स्टडी करते हैं। इसमें जो दूसरा वे ऑफ स्टडिंग द क्लासिफिकेशन और showing the features is manifold। जब हम दो से ज़्यादा फीचर्स को क्लासिफिकेशन में दिखाएं, that is when classification according to quality of data involves more than one characteristic। जब एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हो, इसे हम मैनीफोल्ड कहते हैं। As a result, there are more than two classes। देखिए, सिंपल में हम यूं ही लेते थे मेल एंड फीमेल जैसे, हेल्दी एंड अनहेल्दी, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। लेकिन यहाँ मोर देन दो क्लासेस हो सकते हैं। जैसे हम वर्कर्स की बात करें, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करें, देखिए जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, इनमें दो खूबियाँ हो सकती हैं, दो फीचर्स। ये स्किल्ड हो सकते हैं और अनस्किल्ड हो सकते हैं। और इन स्किल्ड में से कुछ लोग लिटरेट हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, और कुछ इलिटरेट हो सकते हैं। फिर अनस्किल्ड में भी कुछ लिटरेट हो सकते हैं और कुछ इलिटरेट हो सकते हैं। फिर इन लिटरेट में से कुछ रूरल हो सकते हैं, कुछ अर्बन हो सकते हैं। और इन इलिटरेट में से भी कुछ रूरल हो सकते हैं और कुछ अर्बन हो सकते हैं। तो यहाँ हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात कर रहे थे, तो क्लास हमारा क्या था, ये स्किल्ड थे, और इसमें कुछ लिटरेट थे और कुछ इलिटरेट थे। फिर इन लिटरेट में से कुछ रूरल थे, कुछ अर्बन थे, और यहाँ भी इलिटरेट में से भी कुछ रूरल थे और कुछ अर्बन थे। फिर अगर हम अनस्किल्ड की बात करें, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, कुछ लिटरेट होंगे, कुछ इलिटरेट होंगे। फिर इन लिटरेट्स में से कुछ रूरल होंगे और कुछ अर्बन होंगे, राइट। देखिए, यहाँ आपको एक बात याद रखनी, इन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा आर classified on the basis of a phenomena like honesty or beauty, which is not measurable or which cannot be expressed in terms of quantitative numbers 2, 3, 4। इन नंबर्स में हम इस डेटा को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। देखिए, हमारे पास एक और बेसिस है डेटा को क्लासिफाई करने का, दैट इज क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, यहाँ क्या होता है, जो डेटा हमारी होती है, इनको क्लासिफाई किया जाता है इनटू क्लासेस या ग्रुप्स में किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बुनियाद पे। इन अदर वर्ड्स, ईच क्लास ऑफ डेटा इज कैपेबल ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम न्यूमेरिकल फिगर्स। न्यूमेरिकल फिगर्स में हम इसे ले सकते हैं, जैसे वेट को हम किलोग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, हाइट को हम सेंटीमीटर्स में एक्सप्रेस करेंगे। और यहाँ हम क्लासेस बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ए नंबर ऑफ क्लासेस आर फ्रेम्ड।
इन व्यू ऑफ लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू एज वेल एज रेंज ऑफ वैल्यूज। कोई हाईएस्ट हो सकता है, लोवेस्ट हो सकता है, या रेंज हम लेते हैं वैल्यूज का किसी भी डेटा में। और ईच क्लास ऑफ ए सेट ऑफ डेटा रेफर्स टू फिनोमेना लाइक वेजेस हैं या प्रॉफिट्स हैं इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विच कैन बी एक्सप्रेस इन फिगर्स लाइक प्रॉफिट्स को हम रुपीज में एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो यहां हमने प्रॉफिट की बात की। देखिए जो प्रॉफिट है, इस फिनोमेना को अगर हम इलिस्ट्रेट करें तो इट विल एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज ओवर टाइम और अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। और जब एक फिनोमेना डिफरेंट वैल्यूज एज्यूम करता है और इन वैल्यूज को हम वेरिएबल कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम इसे वेरिएबल कहते हैं। इसीलिए जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है स्टैटिस्टिक्स में हम इसे क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल कहते हैं, क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है ना। वी हैव टू स्टडी दीज कंसेप्ट। जैसे वेरिएबल का कंसेप्ट आएगा, फिर सीरीज हमारी बनती है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स बनते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल्स बनते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।